अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल भी देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं हिंदी इस गद्य की विविध विधाएं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में हमारा नाटक विधा चल रही है और ये नाटक विधा में 228वां प्रश्न है, जो कि इस क्लास का पहला प्रश्न होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो 228वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। ए सीमा रेखा, बी राधा कृष्ण, सी सेठ बाकेलाल और डी युग संधि। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात राधा कृष्ण। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ। रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण है। 229वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त की पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? ए कोणार्क, बी शारदिया, सी भारत दूरदर्शा और डी पहला राजा। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात पहला राजा। नेहरू युगीन मोहभंग के यथार्थ को 1964 ईस्वी तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया। तो 1969 में इसी विषय पर, इसी पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र में है। कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूपक के द्वारा प्रस्तुत किया है, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णित पृथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया है। यह अपनी प्रयोगधर्मिता तथा युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्याओं को लिया गया है, जो आज और अधिक जटिल हो गई है। बच्चन सिंह के अनुसार इस नाटक में जवाहरलाल नेहरू लक्षणावृत्ति से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती हैं, अतः पृथु का कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। 230वां प्रश्न, दृश्य काव्य की विधा है। ए नाटक, बी निबंध, सी उपन्यास और डी गीति काव्य। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए नाटक। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। 231वां प्रश्न, हिंदी का पहला एकांकी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ए बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा, बी कारवां भुवनेश्वर, सी एक गुट जयशंकर प्रसाद और डी नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात हिंदी की पहली एकांकी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक गूढ़ है। एकांकी नाटक का लघु रूप है जिसमें एक अंक का विधान होता है, जबकि दृश्य कई हो सकते हैं। 232वां प्रश्न, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। ए रामकुमार वर्मा, बी उपेंद्र नाथ हर्ष, सी उदय शंकर भट्ट और डी भुवनेश्वर। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उनके एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखे गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया है, किंतु उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित हैं। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधार भूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति तक पहुँचते हैं, पर इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं।
इसलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं, मानो उत्सर्ग या प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी हो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 1940 में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। और श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा 1942 इसकी भूमिका में डॉक्टर राम कुमार को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र एकांकी का सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक गुट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं। अज्ञे जी ने भी लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है कि प्रसाद का एक गुट भी एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से यह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी नाटक संग्रह अभिनव एकांकी 1940 में प्रकाशित हुआ था। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम, शिखा, अंधकार और प्रकाश आदि युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रश्न आदि उनके अन्य एकांकी संकलन है। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी नाटक तांबे के कीड़े, आजादी की नींद, सिकंदर आदि हैं। 233वां प्रश्न है, आधुनिक एकांकी नाटक के जनक माने जाते हैं ए उदय शंकर भट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा और डी जगदीश चंद्र माथुर। पीजीटी परीक्षा 2004, यूपी पीएससी अल्टीग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी नाटक के जनक माने जाते हैं। 234वां प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, बी भुवनेश्वर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा और डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात भुवनेश्वर प्रसाद तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक माने जाते हैं। तांबे के कीड़े लघु नाटक के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद है। इन्हें हिंदी में पाश्चात्य शैली के एकांकी का प्रवर्तन करने वाला माना जाता है। तांबे के कीड़े से डॉक्टर गिरीश रस्तोगी व डॉक्टर इंद्रनाथ मदान हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत मानते हैं। कारवां भी इन्हीं का एकांकी नाटक है। 235वां प्रश्न, कारवां है एकांकी के लेखक कौन है? ए भुवनेश्वर प्रसाद, बी राम कुमार वर्मा, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी उदय शंकर भट्ट। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात भुवनेश्वर प्रसाद कारवां एकांकी के लेखक हैं। 236वां प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी नाटक के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, बी रघुवंशी, सी राजीव सक्सेना और डी विनय रंजन। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात भगवती चरण वर्मा रुपया तुम्हें खा गया नाटक के लेखक हैं। 237वां प्रश्न, मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? ए उदय शंकर भट्ट, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात लक्ष्मी नारायण मिश्र मेड़ तोड़ दी एकांकी के रचनाकार हैं। मेड़ तोड़ दी लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित एकांकी नाटक है। प्रलय के पंख, एक दिन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव, बलहीन, भगवान मनु इत्यादि इनके अन्य एकांकी नाटक हैं। 238वां प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित है? ए एक कंठ विस्पाई भारत भूषण, बी बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद, सी पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा और डी अग्निलिख दुष्यंत कुमार। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात अग्निलिख दुष्यंत कुमार का है। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा, ये सही सुमेलित है। एक कंठ विस्पाही दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित है। काव्य नाटिका जो शिव सती प्रसंग को आधार बनाकर लिखी गई है बादल की मृत्यु डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित गीति नाट्य है जो राम राज्य की बेबाक आलोचना करती है। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। 239वां प्रश्न है, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। ए पात्र, भाषा, वेशभूषा का समन्वय, बी समय स्थान काल की एकता, सी देश काल वातावरण का समन्वय और डी समय स्थान कार्य की एकता। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात समय स्थान कार्य की एकता।
एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय स्थान तथा कार्य की एकता। एकांकी को नाटक का लघु रूप कहते हैं। 240वां प्रश्न है, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। ए जगदीश चंद्र माथुर, बी उपेंद्र नाथ हष्ट, सी उदय शंकर भट्ट और डी गोसेठ गोविंद दास। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर है सी अर्थात उदय शंकर भट्ट। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट प्रसाद युगीन नाटककार हैं। इन्होंने विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, दाहर अथवा सिंधु पतन तथा विद्रोही अंबा जैसे नाटकों की रचना की है। 241वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी नाटक है? ए सुहाग के नूपुर, बी परिंदे, सी गुल की बन्नो, डी नदी प्यासी थी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात नदी प्यासी थी। ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी नाटक है, जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो कहानियां हैं जिनके लेखक क्रमशः निर्मल वर्मा और धर्मवीर भारती हैं। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है। 242वां प्रश्न है, प्रकाश और परछाइयां किस एकांकीकार की रचना है? ए हरिकृष्ण प्रेमी, बी विष्णु प्रभाकर, सी बच्चन शर्मा उग्र, और डी है धर्मवीर भारती। डी एसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया और एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात विष्णु प्रभाकर। प्रकाश और परछाइयां विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी संग्रह है। इनकी एकांकियों के केंद्र में प्रायः नारियां हैं जो मुक्त जीवन व्यतीत करने की आकांक्षी हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह इनके अभया, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, स्वाधीनता संग्राम, दृष्टि की खोज में, मैं की मानव हूँ, डरे हुए लोग, तीसरा आदमी, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे, 10 बजे रात, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी इत्यादि। नाटक है समाधि, नव प्रभात, गांधार की भिक्षुड़ी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, टगर, बंदिनी, अब और नहीं, श्वेत कमल, केरल का क्रांतिकारी और सूरदास। 243वां प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? ए प्रतीकात्मक, बी सामाजिक व्यंग्य, सी मनोवैज्ञानिक और डी राजनैतिक व्यंग्य। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात सामाजिक व्यंग्य। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोक एक सामाजिक एकांकी नाटक है जो हास्य व्यंग्य प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी नाटक हैं। देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। विवाह के दिन इनका प्रहसन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अश्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी की एकांकियों की रचना की। इनकी कैसा साहब, कैसी बीबी, जोक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग्य प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनके एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रहे हैं। 244वां प्रश्न, निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। तो नाटक और नाटककारों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अभंग गाथा नरेंद्र मोहन का है। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार का है। वायरस राजेश जैन का है और इत्ता की आवाज असगर वजाहत का है। 245वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। ए यौन कुंठाओं का, बी मानव की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, सी अधिकारी वर्ग की स्वार्थपरता व क्रूरता का और डी समाज व्यापी संत्रास का। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आला अफसर 1979 में, गुफाएं 1979 में, संतोला 1980 में आदि। आला अफसर से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, मुद्रा राक्षस का मूल नाम सुभाष चंद्र है। इनका जन्म 21 जून 1933 को लखनऊ में तथा मृत्यु 13 जून 2016 को हुई। ये हिंदी के मशहूर उपन्यासकार, नाट्य लेखक तथा आलोचक थे। इन्होंने अनुवार्ता पत्रिका निकाली तथा कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका ज्ञानोदय का संपादन भी किया।
योर्स फेथफुली में अधिकारी वर्ग की क्रूरता और स्वार्थपरता को उजागर किया गया है। मरजीवा में वर्तमान समाज की पूरी विसंगति और उसमें जीने के लिए अभिशप्त मनुष्य की नियति को मूर्त किया गया है। इस नाटक में पुलिस की मक्कारी, नेताओं का प्रपंच, मंत्रियों की स्वार्थपरता, नक्सलवादियों की ध्वंसकारी राजनीति तथा समाजव्यापी संत्रास, नैराश्य, द्वंद्व, कुंठा एवं हिंसा को दृश्यांकित किया गया है। तेंदुआ मानव की पार्श्विक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। इसमें नाटककार ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि आज के सभ्य, सफेदपोश और अभिजात कहे जाने वाले वर्ग में भी हिंसात्मक और पार्श्विक प्रवृत्तियां पूरी आक्रामकता के साथ जीवित हैं। आला अफसर रूसी नाटककार गोगोले के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतरण है। इसमें नौकरशाही के क्रूर, कुटिल रूप और नेताओं से उनकी साठगांठ पर चोट की गई है। नाटक नौटंकी शैली में लिखा गया है। गुफाएं में मानव की आदिम प्रवृत्तियों, क्रूरता, भय, हिंसा, यौनावेग, जंगलीपन की स्थिति का बोध कराया गया है। संतोरा में नाटककार ने वर्तमान जीवन स्थितियों के भीतर से ही नए बेहतर समाज रचना की संभावना की खोज का प्रयत्न किया है। 246वां प्रश्न है, तिलचट्टा नाटक के लेखक मुद्रा राक्षस हैं बी सुरेंद्र वर्मा, सी सत्यव्रत सिन्हा और डी मोहन राकेश। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे यहाँ के प्रश्न या इसके आगे के भाग में हम कहानी विधा देखेंगे, कहानी विधा का अध्ययन करेंगे। इस क्लास को अब यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।